तो आज हम इस वीडियो में देख रहे होंगे कि भाई हम किसी भी एपीआई के थ्रू डाटा कैसे लेके आते हैं और उसके ग्राफ्स कैसे प्लॉट करते हैं बेसिकली, एंड मच मोर। सो हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे होंगे डैशबोर्ड के साथ। डैशबोर्ड और अबाउट अस सेक्शन बेसिकली। डैशबोर्ड में हम देख रहे होंगे एपीआई से डाटा फेच कैसे करना है। बट अबाउट अस बस 2-3 मिनटों की बात है। मतलब विद इन फ्यू मिनट्स में आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे अबाउट अस चल रहा है। तो सबसे पहले इसलिए अबाउट अस कर लेते हैं, ठीक है। तो अबाउट अस के लिए क्या करेंगे हम, वही सेम पैटर्न यूज करेंगे जो हमने बाकियों में किया था। प्रेगनेंसी रिस्क प्रिडिक्शन और फैटल रिस्क प्रिडिक्शन में क्या करा था कि एक टाइटल लिखा, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखी। तो डिस्क्रिप्शन एस टी डॉट राइट से लिख ली। दो कॉलम बनाए, जिसमें पहले कॉलम में हमने बताया कि उसका हेडर है प्रेगनेंसी रिस्क प्रिडिक्शन, उसके बारे में थोड़ा सा लिखा। फिर एक इमेज इंसर्ट कर दी। अब इमेज मैंने मतलब एआई की हेल्प से जनरेट की हुई है दोनों, ठीक है। और उसके बाद सेम कॉलम 2 बनाया। कॉलम 2 में मैंने वही हेडर दिया, राइट किया, इमेज दी। और फिर मैं देखो विद से बाहर निकल आया और वहां पे एक हेडर दिया। तो मतलब ये कोई अब कॉलम नहीं बनाएगा, ये जर्नलाइज वे में लिख देगा, ठीक है। हेडर लिखा, राइट लिखा और राइट लिख दिया, क्लोजिंग स्टेटमेंट, ठीक है। इतना सा किया और उससे हमारा एक प्रॉपर पेज तैयार हो जाएगा। कैसा पेज तैयार होगा देखना। तो ये देखो, हमारा इतना अच्छा सा पेज मिनटों में तैयार हो गया। इमेजेस में गिटहब का लिंक बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें से इमेजेस वगैरह ले सकते हो आप। इवन की कोड भी ले सकते हो, ठीक है। तो बट प्रेफरेबल है कि भाई आप देखते देखते करो, सो दैट कि आपको समझ आए। और साथ में वैसे भी अगला पार्ट एपीआई फैचिंग का है, तो आपको और अच्छा लगेगा। और प्लस उससे नेक्स्ट पार्ट डिप्लॉय का है, तो वो और भी एक एक्सपेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो टिल देन लेट्स शिफ्ट टू एपीआई पार्ट। अब उसमें क्या, सॉरी, लेट्स शिफ्ट टू डेटाबेस पार्ट, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले हमको एक गवर्नमेंट एपीआई, गवर्नमेंट वेबसाइट ढूंढनी पड़ेगी जहाँ से हम डाटा फेच कर पाए, ठीक है। उसके बाद उसको रिक्वेस्ट मारेंगे, उस डाटा को लेंगे, डाटा को अपने फॉर्मेट में चेंज करेंगे। फॉर्मेट में चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे कि भाई उस डाटा को हम देखेंगे कि भाई उसमें से क्या क्या निकाल सकते हैं। उस डाटा को निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि भाई उस डाटा में से हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई कौन सी वैल्यू किस तरह हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। और उस बेसिस पे हम उसको प्लॉट करेंगे और उसके बाद उसको यूआई पे शो कर देंगे, ठीक है। इतना सा काम करना है। तो ऐसे ही मैंने एक वेबसाइट ढूंढी है, जिसमें काफी सारे डाटा सेट हैं। तो मतलब, हाँ, एक सेकेंड। तो इसका भी लिंक मैं आपको मतलब दे दूंगा, नहीं तो आप जनरली सर्च कर सकते हो गवर्नमेंट डाटा सेट्स data.government.in। और उसके बाद अपने टॉपिक के रिलेटेड एपीआई सर्च कर सकते हो, मतलब टॉपिक के रिलेटेड कुछ कुछ सर्च कर सकते हो। ऐसा पेज मेरे को दिखा कुछ, मतलब जस्ट रैंडम सर्च थी ये। तो उस बेस पे मेरे को ये डाटा डूटा दिखा। तो उसके बाद डाटा एपीआई पे क्लिक किया मैंने। तो डाटा एपीआई पे क्लिक करने के बाद उन्होंने ये बताया, यहाँ से जनरेट एपीआई की जनरेट करनी पड़ेगी आपको, क्या उसके बिना काम नहीं चलेगा। एपीआई की जनरेट की, एपीआई की जनरेट करने के बाद यहाँ पे ये यूआरएल है, यूआरएल सेंड करोगे। अगर मैं ट्राई नाउ करता हूँ, लेट्स से, हाँ, यहाँ पे ट्राई नाउ करता हूँ, क्या ये पैरामीटर सेट हो गए। यूजर एपीआई की सेट होगी, ये खुद से सेट होगी, ठीक है। हालांकि आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से जनरेट एपीआई की, लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ। तो लॉगिन करोगे तो एपीआई की मिल जाएगी। मैंने जब किया था मतलब लॉगिन करके किया था। उसके बाद एग्जीक्यूट करने पे आपको पता लग गया कि भाई ये गेट कॉल है। यहाँ पे फॉर्मेट जा रहा है, फॉर्मेट एक्सएमएल से जा रहा है, उसमें रिस्पॉन्स ये मिल रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स हेडर्स ये जा रहे हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लगी दो तरह तीन तरह के आएंगे कि बैड इनपुट पैरामीटर है 200 है या 403 है, ठीक है। अब रिस्पॉन्स कंटेंट टाइप तीन तरह के आ रहे हैं, एप्लीकेशन एक्सएमएल, जेसन या फिर सीएसवी। तो एक्सएमएल के साथ टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी इतना डील नहीं किया, बट हाँ, जेसन और सीएसवी के साथ हमने काफी किया है। और बीइंग हमने इस पूरे ट्यूटोरियल में सीएसवी के साथ ही प्ले किया, तो हम इसका फॉर्मेट सीएसवी रखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैंने क्या किया कि एक नया पेज बना लिया डैशबोर्ड ग्राफ डॉट पीवाई का।
उसमें स्ट्रीमलेट इंपोर्ट कर लिया, पांडास को इंपोर्ट कर लिया, प्लॉटली को कर लिया। पांडास जस्ट डाटा फ्रेम के साथ खेलने के लिए, क्योंकि सीएसवी का इस्तेमाल कर रहे होंगे हम। और प्लॉटली का इसलिए क्योंकि इसके बेस पे हम एक इंटरेक्टिव से ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग आयो, उसको मतलब इनपुट की फॉर्म में लाने के लिए, स्ट्रिंग इनपुट की फॉर्म में लाने के लिए, और रिक्वेस्ट डाटा, रिक्वेस्ट बेसिकली पैकेज होता है कोई भी रिक्वेस्ट वेब यूआरएल पे फेंकने के लिए, मतलब देने के लिए, ठीक है। तो ये तो इनिशियलाइजेशन है, जो हमको डाटा फेच करना है स्टार्टिंग में, और एपीआई एंड पॉइंट सेट करना है, ठीक है। तो एपीआई एंड पॉइंट बेसिकली एंड में कर रहे होंगे हम सेट। ये देखो एपीआई की यहाँ पे सेट की मैंने। एपीआई एंड पॉइंट क्या होगा, यूआरएल प्रॉपर, उसके आगे एपीआई की, मतलब ये सब कुछ अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमने भी वेब ब्राउजर पे देखा, गवर्नमेंट वेबसाइट पे, ठीक है। एंड फॉर्मेट किस फॉर्मेट पे चाहिए, सीएसवी में चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमने उसके बेस पे डाटा में से प्रिडिक्ट वो मतलब क्या कहते हैं, डैशबोर्ड, मतलब उसको बेसिकली इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है ना। तो बीइंग आपको पता है कि एपीआई की क्या है, एपीआई एंड पॉइंट क्या है, तो अब अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है आप। वो फंक्शन पे चलते हैं, फेच डाटा पे, ठीक है। तो ट्राई में डाला, क्योंकि वेब रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो कई बार हो सकता है कि एक्सेप्शन वगैरह आ जाए, तो उसको हैंडल करते हुए ही चलते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट, किस तरह की रिक्वेस्ट है, गेस्ट है, गेट है, पोस्ट है, जो भी है। तो गेट है हमारे लिए, तो हमने सेल्फ डॉट एपीआई एंड पॉइंट पे हिट कर दिया, तो वो गेट रिक्वेस्ट मार देगा। अगर रिस्पॉन्स 200 आता है तो वो रीड सीएसवी में कन्वर्ट करके पीडी डॉट रीड सीएसवी में से हमें सीएसवी में डाटा मिल जाएगा, और वो डाटा को हम रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम नन रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शन वगैरह आ जाएंगी तो ये सब कुछ हैंडल कर लेंगे, ठीक है। अब ये फंक्शन अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, ये मैं बताऊंगा क्यों यूज किया, ठीक है। अब मेरे को ना बबल चार्ट बनाना है, तो बबल चार्ट बनाने के लिए क्या किया मैंने, हाँ, ये वाला फंक्शन ड्रॉप किया ना, तो ये वाला फंक्शन ड्रॉप कर देते हैं, हाँ। तो एस टी डॉट सब हेडर किया। एस टी डॉट सब हेडर से क्या होता है बेसिकली, एस टी डॉट सब हेडर से हमारा होता है कि भाई हम पेज के ऊपर हेडलाइन डाल देते हैं कुछ कुछ, ठीक है। उसके बाद मैंने स्कैटर प्लॉट प्लॉट किया, उसमें डाटा फ्रेम दे दिया, जो भी मेरे को डाटा फ्रेम आएगा, ठीक है। उसके बाद ओके, डी एफ सेल्फ डॉट ड्रॉप, ओके, डाटा हमारे पास आ रहा है ये, ठीक है। हाँ, ओके। तो हम यहाँ पे इसको डाटा दे रहे थे, ठीक है। तो अब हमको डाटा कैसे देना पड़ेगा, यहाँ पे डी एफ इक्वल टू सेल्फ डॉट मैटरनल डाटा, ठीक है। अरे एक सेकेंड, यस। तो यहाँ पे हमने डाटा सेट, डाटा दे दिया इसको, ठीक है। अब ये डाटा आया कहाँ से, ये डाटा यहाँ से आ रहा है, फेच डाटा कर रहे हैं, और सेल्फ डॉट मैटरनल हेल्थ डाटा में हम इस फेच डाटा को ही कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास मैटरनल हेल्थ डाटा में डाटा आ जाएगा। सब हेडर में डाटा सेट दिया, उसका एक्स दिया कि भाई, मतलब बेसिकली इसके कॉलम में अगर आप इसको प्रिंट करके देखोगे ना, डीएफ डॉट हेड प्रिंट करते हैं सिर्फ अभी, ठीक है। तो लेट से इसको नहीं प्रिंट करना, हमको सिर्फ मैटरनल हेल्थ डाटा को प्रिंट करना है, ठीक है। हम्म, हम कहाँ पे करते हैं, हाँ, यहीं पे हम कर देते हैं, यहाँ पे तो नहीं होगा, बट हाँ यहाँ पे डी एफ डॉट हेड, ठीक है। तो इधर भी रहने दो, मतलब हाँ, हम कोलैब पे जा सकते हैं, ठीक है। कोलैब, हाँ, तो ये मैंने पहले से किया हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा, तो एक सेकेंड, हाँ। तो एपीआई की ये रही, मेरी कॉपी ना करना कोई फायदा नहीं है, सेम साइट पे जाके फ्री में जनरेट हो रही है तो वो कर लो, ठीक है। अब टेक्स्ट हमें मिल रहा है इस फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद डीएफ डॉट हेड करने पे हमको इस फॉर्मेट में सारा डाटा मिल रहा है, ठीक है। तो अब इससे क्या है कि हमें पता लग रहा है कि एजेंसी का नेम है, उसके बाद स्टेट, उसके बाद किस किस क्या क्या फील्ड्स वगैरह हैं, अचीवमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, अचीवमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब मतलब मैंने यहाँ पे सब कुछ ट्राई किया, उसके बाद मैं वहां पे गया, ठीक है। तो इससे अच्छा हम यहीं पे एक बार देख लेते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे सारा डाटा मिल रहा है हमको, ठीक है। तो अगर मैं इस डाटा सेट के बेस पे अगर मैं कुछ प्रिंट मतलब जो ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं वो मैं ग्राफ अभी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। उसमें क्या लैक आएगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। डीएफ उसके बाद नीड असेसमेंट असेस्ड फॉर दिस पीरियड, वाई में ये रख दिया, ठीक है। बट हमने कलर किस बेस पे रखा कि भाई स्टेट और यूटी पे। अगर आपको याद हो कि हमने पांडा सीबोन में सॉरी पिछले ट्यूटोरियल में क्या किया था कि कलर किस बेस पे किया था, रिस्क लेवल्स पे। उसमें ह्यू ही आता था, इसमें कलर आया, कलर किस बेस पे सिलेक्ट होगा, स्टेट के बेसिस पे, ठीक है। लेबल सेट कर दिए और उसके बाद टाइटल सेट कर दिया, साइज बता दिया कि भाई साइज की परसेंटेज किसके बेस पे होगी, इनके बेसिस पे, इस कॉलम के बेसिस पे। बेसिकली बेसिकली ये डाटा है किस बारे में, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये है कि भाई इंस्टीट्यूशनल मतलब इंस्टीट्यूशंस में क्या एफर्ट्स, कितनी अचीवमेंट आई अवेयरनेस के लिए, मतलब ऐसा कुछ डाटा है, ठीक है। डिटेल में आप जा सकते हो, उसी वेबसाइट पे लिखा होगा सब कुछ, ठीक है। तो हमने इस कॉलम को उठाया प्लस एक परसेंटेज ये वाला डाटा को उठाया और इस परसेंटेज के बेसिस पे हमने वो प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब इसको हम प्लॉट करते हैं। अरे मैंने सच ऊपर वाला तो कुछ चलाया ही नहीं ठीक है, 2 मिनट। गेट पे, ठीक है। इतना समझ आ गया था ना, गेट पे हमारी टेक्स्ट निकाला, टेक्स्ट में से सीएसवी निकाल ली, ठीक है। तो सीएसवी निकालने के बाद हेड प्रिंट किया। हम्म। ये क्या हो गया इसको, एक मिनट, व्हाट हैज हैपेंड, या चल पड़ा, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे ये गेट रिक्वेस्ट मार रहा है, गेट रिक्वेस्ट आई, रिस्पॉन्स आ गया, ये हेड प्रिंट हो गया, ठीक है। अरे ये नहीं प्रिंट करना था, मैं दोबारा करता हूँ। ये कर लिया, ठीक है। हेड आ गया। ये बताता हूँ ये क्यों किया, पहले ये पता लगेगा तभी फायदा है ना। तो अभी मैं सीधा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, अभी ग्राफ मैंने समझा दिया हुआ है, राइट। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ओके। ये करना पड़ेगा पहले और इसके बेस पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये पता लग गया ना, बेसिकली डाटा फ्रेम दिया, एक्स दिया, वाई दिया, इस बेस पे साइज बढ़ेगा, बेसिकली बबल दे रहे हैं ना, बबल बबल चार्ट बना रहे हैं हम, स्कैटर प्लॉट बना रहे हैं बबल चार्ट के फॉर्म में। तो बेसिकली इसमें क्या है कि बबल्स बनेंगे, हर चीज हर एक्स के बबल बनेंगे, सॉरी हर चीज बबल की फॉर्म में डिस्प्ले होगा। तो उस बबल का साइज कितना होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि भाई इस पे उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये देखो, अब ये ग्राफ आ गया हमारा सारा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो एक डॉट बिल्कुल हटके दिख रही है, वो सबसे ज्यादा दिख रही है और वो है ऑल इंडिया की, मतलब उसमें सारी वैल्यूज ऑलरेडी कवर्ड है। तो इसलिए मैं ऑल इंडिया नाम के कॉलम को हटा रहा हूँ। अब देखो, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड वे में आ गया। अब और डीप में चाहिए तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखा कितना इंटरेक्टिव सा ग्राफ दिख रहा है अब हमें, है ना। नहीं तो यहाँ से भी हम गायब कर सकते हैं कुछ भी। दोबारा से जूम आउट करना है तो होम पे रीसेट एक्सिस पे जा सकते हैं, ठीक है। उसमें इंडिया की वैल्यू गायब करनी है, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स हम कर सकते हैं। इसलिए मैं ऑल इंडिया की गायब कर रहा हूँ, सो दैट कि हमारा जो ऑल इंडिया वाला पार्ट है वो निकल जाए। बिकॉज एट द एंड वो टोटल थिंग है ना। टोटल थिंग ग्राफ में क्यों ही शो करनी है, हमको एनालिसिस दिखाने हैं, वो स्टेट वाइज दिखाएंगे, इंडिया का एक अलग से क्यों करेंगे, है ना। वो हमारे ग्राफ को खराब कर रहा है बेसिकली। तो इसलिए हम इंडिया वाली एंट्री निकाल देंगे, कॉलम्स किए, ठीक है। तो ये दोबारा से प्लॉट कर दिया। तो ये आप देख रहे हो कि भाई ये प्लॉट हो गया। अब इसी तरह हम एक बार ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे। ये बेसिकली स्टैक्ड बार ग्राफ होगा, एक के ऊपर एक, जिसमें वाई दो जा रहे होंगे, ठीक है। एक तो 19-20 का, एक 18-19 का है डाटा, ठीक है। और लेवल्स भी उसी तरह जा रहे होंगे। तो दो ग्राफ आगे। अब यहाँ ये भी इंटरेक्टिव है वैसे ही, ठीक है। कुछ करना है, कोई टर्म देखनी है तो मतलब ऐसे दो ग्राफ्स हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है, डाटा फेच करके। और अब यही इन्हीं सब का हमने क्या किया, हमने फंक्शंस के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। एक बार मैं धीरे धीरे गो थ्रू कर देता हूँ सारा, सो दैट कि आप देख सको,
ठीक है। अब बट सब चीज कवर कर ली, फेच डाटा वाला तो कर लिया था। अब ड्रॉप ऑल इंडिया किस लिए किया वो आपको पता लग गया। बबल चार्ट बनाया, बबल चार्ट में यही वैल्यूज दी थी, और एस टी डॉट प्लॉटली चार्ट कर दिया सो दैट कि वो चार्ट को शो कर देगा, ठीक है। तो इससे अब एक पाई चार्ट बेसिकली एक, अब क्या हुआ था कि भाई यहाँ पे टेस्टिंग के टाइम पे तो मैं पाई चार्ट देख रहा था, सॉरी वो देख रहा था क्या कहते हैं, बार चार्ट। बट एट द एंड मतलब मुझे ये इतने इंटरेक्टिव वगैरह नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने दूसरे साइड पे सिर्फ ग्राफ चेंज कर दिया कि भाई सॉरी, हाँ ग्राफ चेंज कर दिया, उसको पाई चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो पाई चार्ट में कुछ नहीं है, सेम थिंग्स, नेम दिया, वैल्यू दी, लेबल दिया, खत्म, ठीक है। स्टेट के वाइज वो फिर से कर देगा। इसके बाद मतलब बेसिकली मुझे कंटेंट देना था कि ग्राफ ड्रॉ कैसे मतलब ग्राफ कहना क्या जाता है, तो जस्ट कंटेंट दिया हुआ है मैंने कि डिफाइन गेट बबल चार्ट डाटा। तो उसमें क्या होगा कि बबल चार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन्ड है, और वही रिटर्न कर रहा है। ये जस्ट छोटा सा फंक्शन है, इसकी ऐसा जितनी जरूरत नहीं थी, बट बीइंग मुझे मेन पेज पे ज्यादा ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने डैशबोर्ड ग्राफ पेज में लिख दिया, ठीक है। तो एपीआई की आ गया ये, एपीआई एंड पॉइंट आ गया, डैशबोर्ड आ गया, इनिट फंक्शन वगैरह वगैरह आ गया, ठीक है। अब चलते हैं मेन पीवाई पे, अब देखते हैं डैशबोर्ड कैसे करना है। अब डैशबोर्ड के लिए वही हमको इनिशियलाइजेशंस दोबारा करनी पड़ेंगी, ठीक है। हाँ, तो इनिशियलाइज किया, एपीआई की दी, एपीआई एंड पॉइंट दिया, एसजी हेडर दे दिया, डैशबोर्ड, ठीक है। उसके बाद कंटेंट दे दिया, फिर मार्कडाउन में उस कंटेंट को पास कर दिया। ये सबका सेम चल रहा है अभी तक, ठीक है। अब डैशबोर्ड देने के लिए हमने पहले मैटरनल हेल्थ डैशबोर्ड को इंपोर्ट किया और उसको इनिशियलाइज कर दिया एपीआई एंड पॉइंट्स के साथ, इनिशियलाइज किया, ठीक है। तो उसके बाद डैशबोर्ड में से हमने क्रिएट बबल चार्ट को कॉल किया, उसने बबल चार्ट बना दिया, ठीक है। उसके बाद हम एक्सपेंडर कर रहे हैं कि भाई शो मोर पे एक्सपेंडर दिखाए, कंटेंट क्या दिखाए हमको, जो हमने गेट बबल चार्ट में कंटेंट लिखा है। अब ये एक्सपेंडर क्या करता है देखते हैं, ठीक है। अब अगर हम जाएं हमारे इस पे, सेव किया हमने कि नहीं किया ये देखें पहले, कंट्रोल एस, ये भी कंट्रोल एस, ठीक है। चलो रीरन डैशबोर्ड, हाँ। तो अब आप देख रहे होगे शो मोर पे आने पे ही कंटेंट दिखाएगा, नहीं तो क्या हो रहा था काफी लंबा लंबा दिख रहा था। तो अगर कोई यूजर को, ये एक्सपेंडर का काम है, अगर यूजर को कुछ देखना है तभी एक्सपेंडर खोले, नहीं तो ही कुड जस्ट लुक एट द ग्राफ्स, ठीक है। तो इसके लिए मैंने उसको एक्सपेंडर के अंदर डाला। तो उसके लिए क्या करना होता है, जस्ट कुछ नहीं लिखना हमको, हमको लिखना है विद एच टी डॉट एक्सपेंडर, उसके अंदर हमने कंटेंट दे दिया मार्कडाउन की फॉर्म में। कंटेंट किससे कॉल किया, डैशबोर्ड से, हमने जस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ था सेम। फिर पाई चार्ट कॉल कर दिया, फिर पाई चार्ट के लिए एक्सटेंडर बना दिया, एक्सपेंडर बना दिया, एंड वी आर डन विद दिस पार्ट, ठीक है। तो अब हमारा ऑलमोस्ट सारा रेडी हो गया, ठीक है। तो अब हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को इस प्रोजेक्ट को हम अब लोकल पे यूज कर सकते हैं, राइट। तो बट अगर हम इसको किसी को भी यूआरएल दें वो चला पाए, ऐसा करना है तो उसके लिए हमको डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिप्लॉय कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू, बाय बाय।